आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस होता क्या है? प्रीपोजिशंस मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय, जो किसी वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से कराता है। प्रीपोजिशंस वह शब्द है जो किसी सेंटेंस में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से कराता है। तो देखिए हम कुछ प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं, जैसे एट एंड इन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज ऑफ एट देखते हैं, एट का प्रयोग कैसे किया जाता है। एट और इन में से एट का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो एट का प्रयोग छोटे स्थानों के पहले किया जाता है, जैसे ही लिव्स एट रामपुर। छोटा स्थान जैसे कोई गांव हो गया, कोई कस्बा हो गया, कोई कॉलोनी हो गई, तो छोटे स्थान जो मतलब स्मॉल प्लेस रहेगा, छोटा स्थान, छोटे स्थान के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लिव्स एट रामपुर, वह रामपुर में रहता है। तो रामपुर एक गांव का नाम है, तो छोटे स्थान कोई गांव, कोई कस्बा, कोई कॉलोनी, छोटे स्थान के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एट का प्रयोग समय से पहले भी किया जाता है। एट का प्रयोग समय से पहले भी किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल सी विल कम एट 5 o'clock, है ना, वह 5 बजे आएगी। तो इसके सामने एट जो समय है 5 o'clock, तो 5 o'clock के सामने क्या लगेगा? एट लगेगा। तो ध्यान रखना कि छोटे स्थान जैसे कोई गांव, कोई कस्बा, कोई कॉलोनी, कोई मोहल्ला हो गया, तो उसके सामने एट लगेगा। ठीक है, और समय के पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। इन का प्रयोग बड़े स्थानों, ठीक है, अंदर की स्थिति बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे वी लिव इन मुंबई, तो मुंबई एक बड़ा स्थान है क्योंकि महानगर है, मुंबई बड़ा शहर है, तो बड़े स्थान के पहले किसका प्रयोग होगा? इनका। अब आता है इन एंड इनटू, मतलब प्रीपोजिशंस में इन एंड इनटू का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो इनका प्रयोग स्थिरता बताने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग स्थिरता बताने के लिए किया जाता है। जैसे कोई चीज स्थिर है तो उसको बताने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज इन द रूम, वह रूम में है, मतलब रूम में उपस्थित है, तो स्थिर है वो, तो इनका प्रयोग करेंगे। इनटू का प्रयोग गतिशीलता बताने के लिए करते हैं। जैसे कोई वस्तु गतिशील है या कोई व्यक्ति गतिशील है, कोई भी चीज हो, गतिशीलता को बताने के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कम इनटू द रूम, वह रूम के अंदर आया, तो गतिशील है, तो गतिशीलता बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना कि इनका प्रयोग स्थिरता बताने के लिए करते हैं और इनटू का प्रयोग गतिशीलता बताने के लिए करते हैं। अब आता है सिंस एंड फॉर। तो सिंस और फॉर दोनों का उपयोग समय बताने के लिए किया जाता है, लेकिन निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना कि इसका यूज परफेक्ट टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सिंस एंड फॉर, तो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं। तो उदाहरण में देखिए, आई हैव बीन लिविंग हर सिंस मंडे, है ना, मैं यहाँ सोमवार से रह रहा हूं। तो इसके लिए मंडे एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आई हैव नोन हर सिंस 1995, ठीक है, मैं उसे 1995 से पहचानता हूं। तो 1995 जो एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। फॉर अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, ठीक है, वह बुखार से पीड़ित है 2 दिन से। अब कौन से 2 दिन? फिक्स समय नहीं है, तो अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा। आई हैव बीन लिविंग हर फॉर 3 days, ठीक है, वे यहाँ 2 दिन से या 3 दिन से रह रहे हैं। तो दिन निश्चित नहीं है, ऐसा होता संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी होता तो वो निश्चित समय होता, लेकिन यहाँ लिखा 3 days, तो कौन से 3 दिन? निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय, जो समय निश्चित होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। विथ एंड बाय, विथ एंड बाय, तो विथ का प्रयोग जब कोई काम किसी उपकरण के माध्यम से करवाया जाता है, मतलब किसी के माध्यम से करवाया जाता है, तो उसमें हम विथ का प्रयोग करते हैं। उपकरण जैसे कोई भौतिक उपकरण हो गया, कोई भी, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कोई भी, जैसे विथ का प्रयोग
जब कोई कार्य किसी स्रोत के माध्यम से करवाया जाता है, मतलब किसी उपकरण के माध्यम से करवाया जाता है, तो उसमें हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट अ पोएम विथ पेन, मैं पोएम लिखता हूं, लेकिन लिख किससे रहा हूं? पेन से लिख रहा हूं। तो काम कौन कर रहा? पेन। तो किसी उपकरण के माध्यम से करवाया जाता है, उसमें हम विथ का प्रयोग करते हैं। जब कोई कार्य किसी स्रोत के माध्यम से करवाया जाता है, किसी उपकरण के माध्यम से करवाया जाता है, तो उसमें हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट अ पोएम विथ पेन, तो यहाँ पोएम लिख रहे हैं पेन से, तो काम पेन कर रहा है, तो विथ आएगा इसके साथ। जब साधन से संबंधित बात आती है, तो उसमें हम बाय का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य में साधन से संबंधित बात आती है, तो उसमें हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे माय फादर गोज टू भोपाल बाय ट्रेन, मेरे पिताजी भोपाल जाते हैं किसके द्वारा? ट्रेन से। तो यहाँ साधन क्या आ गया? ट्रेन। साधन कोई भी हो सकता है, ट्रेन, कार, बस, बाइक, कुछ भी हो सकता है। तो जब सेंटेंस में साधन संबंधित बात आती है, तो उसमें हम बाय का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, जब कोई कार्य किसी स्रोत के माध्यम से करवाया जाता है, तो उसमें हम विथ का प्रयोग करते हैं। अब जब कोई काम किसी साधन संबंधित बात आती है, जब किसी सेंटेंस में किसी साधन संबंधित बात आती है, इसमें हम बाय का प्रयोग करते हैं। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन एंड अमंग दोनों का मतलब के बीच में होता है, लेकिन बिटवीन में बात होती है दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में, दो के बीच में, ठीक है। और अमंग में बात होती है दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच। तो ध्यान ये रखना है कि बिटवीन का प्रयोग कहां करेंगे? जब कोई बात या बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। चाहे वे दो व्यक्ति हों, चाहे वे दो वस्तुएं हों या दो स्थान हों। तो ध्यान रखना है कि बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों, दो वस्तुएं या दो स्थानों के बीच में किया जाता है। और इस प्रकार के सेंटेंसों में दो व्यक्ति या वस्तुओं या स्थानों के बीच में एंड शब्द जरूर आता है। क्या आता है? एंड। जैसे डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन रेनू एंड रेखा, तो जो एप्पल्स है उसको डिवाइड किया गया है दो व्यक्तियों के बीच में, किस किसके? रेनू एंड रेखा के बीच में। तो रेनू एंड रेखा के बीच में एंड आया है। तो ध्यान रखना कि दो व्यक्ति या दो वस्तुएं या दो स्थानों के बीच में जब बात होती है, तो उसमें हम हमेशा सेंटेंस में बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे रतलाम इज बिटवीन उज्जैन एंड भोपाल, तो जो रतलाम है वो किस किस के बीच में है? उज्जैन एंड भोपाल शहर के बीच में है। तो दो स्थानों के बीच की बात हो रही है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अमंग, अमंग भी लिखा जा सकता है, अमंगेस्ट भी लिखा जा सकता है, तो बात एक ही है। इसका प्रयोग, अमंग का प्रयोग दो व्यक्ति हों या दो वस्तुएं हों या दो स्थान हों, दो से अधिक के बीच में किया जाएगा प्रयोग। अमंग का प्रयोग दो व्यक्ति या दो से अधिक कोई भी चीज होगी, दो स्थान भी हो सकते हैं, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं और दो से अधिक वस्तुएं भी हो सकती हैं, तो उसमें हम अमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग रेनू रेखा एंड शिल्पी, यहाँ जो एप्पल्स को डिवाइड किया गया वो तीन व्यक्तियों के बीच में किया गया, रेनू, रेखा एंड शिल्पी, तो इसमें अमंग का प्रयोग करेंगे। और बिटवीन वाले में का जो प्रयोग होगा वो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में होगा या दो स्थान होंगे, लेकिन अमंग का जो प्रयोग होगा वो दो से अधिक व्यक्तियों या दो से अधिक वस्तुएं या दो से अधिक स्थानों के बीच में किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद और भी हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो 9 से 12 तक की मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर तो सारी क्लास में चलती है। तो और भी वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख सकते हो, और आगे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।